अब देखो बेटा, ये लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे थे, वही प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। देखो एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है ना, उसको मिड पॉइंट से फोल्ड कर लिया, तो कैसे बनेगा देखो। ये ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, इसको बीच में से पकड़ के क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये साइड है यहां से ए डिस्टेंस पे, आर मान लेते हैं अपन, तो आर मान रहे हैं तो आर, यहां से भी आर और यहां से भी आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है पी। अब ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम के कारण बेटा इस पी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, ये आर है तो क्या ये भी आर है, यस आर है। अच्छा ये आर है ना, ये आर है तो ये भी आर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब देखो, अगर अपन देखें तो ये कौन सा वायर है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, और ये कौन सा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो फर्स्ट पे इसका दिया हुआ है बेटा लैम्डा कूलम पर मीटर, पूरे वायर पे कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा है, ठीक है ना। अब पहले तो इसकी बात कर रहे हैं, ढंग से समझ ना, ये सेमी इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा है, ये वाले सेमी इनफाइनाइट वायर की। अब इसके कारण देखें बेटा, तो एक तो ये वाला एंगल, क्योंकि अपन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां से लाइन खींचते हैं, दोनों वायर के दोनों एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना। तो ये देखो, एक तो इस एंड को ज्वाइन कर लिया, इसी लाइन से इस वाली रोड के भी इस एंड को ज्वाइन कर लिया। अब देखो इसमें देखें अपन, तो ये तो थीटा के वन की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा, है ना। और थीटा टू कितना आ रहा है, ये 45 आएगा, ऐसे ये भी कितना आएगा, 45 आएगा, है ना, सेम आएगा ये तो, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना और ये वाई सेक्टर है, तो ये 45 और ये भी 45, ये 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, चाहे इस केस की बात करें चाहे इस केस की बात करें, थीटा वन कितना आया बेटा 90 डिग्री, और थीटा टू कितना आया 45 डिग्री। तो ये बात तो समझ में अपने को आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से देखना, इस पॉइंट के कारण लिख रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट के, मतलब सॉरी इस वाली रॉड के कारण, तो इस पॉइंट को मैं अलग से बनाता हूं सेपरेटली। देखो ये बनाया मैंने पी पॉइंट, देखना। अब इसमें ये तो छोटी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा इस वाले के कारण, इस डायरेक्शन में। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फर्स्ट वाले के कारण इस डायरेक्शन, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आया परपेंडिकुलर, ये किसके कारण आया, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं सेकंड वायर, है ना, फर्स्ट के कारण। अच्छा उसकी वैल्यू कितनी होगी, के लैम्डा बाय आर, और आर कितना है बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ रही है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, तो वो तो आर है। साइन थीटा वन कितना है 90, साइन 90 प्लस साइन 45, रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे दिखता नहीं है बच्चों को, साइन 90 प्लस साइन 45, साइन 90 तो हो गया बंद, तो ये आया बेटा के लैम्डा बाय आर 1 प्लस 1 बाय रूट 2, है ना। अच्छा अपन तो फर्स्ट वाले के कारण देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आया, और पैरेलल देखो फर्स्ट वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर आएगी, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, इसका परपेंडिकुलर, ये तो आया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये आया पैरेलल कंपोनेंट ड्यू टू फर्स्ट। तो अपन ने अभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्यू टू फर्स्ट लिख लिया, है ना। अब इसका पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा, ई पैरेलल ड्यू टू फर्स्ट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन कितना है 0, साइन 90 है ना तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 45, तो कितना आया बेटा के लैम्डा बाय आर, और ये मैंने बोला था प्लस में ही लेना आपने, माइनस में नहीं लेना,
तो हो जाएगा 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2 के लैम्डा बाय आर। ऐसे क्या यहाँ तक आपको समझ आया? अभी मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या पढ़ाया। अभी ये एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ था बेटा, इसको बिल्कुल बीच में से पकड़ के, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, इसको बीच में से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दिया, और इससे कुछ आर डिस्टेंस पे, ये आर और ये आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट पी लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटा, इस आधे वायर को फर्स्ट नाम दे दिया, इस आधे वायर को सेकंड नाम दे दिया। अपन फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का देखो बड़ा वाला पार्ट इधर है, इधर से कोई पार्ट है ही नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ये E1, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये फर्स्ट वाले के कारण है। समझे कि नहीं समझे? उनकी मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल ली अपन ने, sin θ1 sin θ2 करके, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब सेकंड वाले कारण देखते हैं। सेकंड वाले कारण देखें बेटा, तो ये पूरा वायर इधर इधर बड़ा वाला है, तो डोमिनेट इधर करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इसका पैरेलल कंपोनेंट तो ये आएगा ड्यू टू 2, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा E परपेंडिकुलर ड्यू टू 2। मैग्नीट्यूड सेम रहेगी क्योंकि जैसा ये है वैसे ये है ना। तो यहां पे लिखूं मैं पैरेलल कंपोनेंट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? अभी तक तो सब सही चल रहा है ना। चलो देखते हैं। तो अपन देखें बेटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये आएगा पैरेलल कंपोनेंट। तो E परपेंडिकुलर ड्यू टू 2 लिखूं मैं, तो क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा। देख लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या आएगा, K लैम्डा बाय आर, ये तो वही आना है, K लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो वही आएगा 1 प्लस 1/√2, है ना बेटा। ऐसे ही इस डायरेक्शन में देखें तो यह आएगा E पैरेलल ड्यू टू 2, और पैरेलल में भी वही आना है 1/√2 के लैम्डा बाय आर। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, हौच पौच होगा इसलिए आप एक बार अच्छे से देख लो। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 आई थी, उसके दो कंपोनेंट ब्रेक किए थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्यू टू 1, पैरेलल कंपोनेंट ड्यू टू 1। सेकंड के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई E2, है ना, ये P पॉइंट पे, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक किए, एक तो पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रॉड के परपेंडिकुलर, और ये पैरेलल। मैग्नीट्यूड अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे तो वो लिख दिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि थोड़ा डायग्राम साफ दिखाई दे, ठीक है ना। इसका काम खत्म हो गया ऐसा। अब देखो बेटा, इधर ये है और इधर ये है, तो देखना क्या ये 1/√2 के लैम्डा बाय आर में से इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये आर है इधर, है ना, आर है, ठीक है। के लैम्डा बाय आर √2 में से के लैम्डा बाय आर √2 कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट क्या बचा बेटा इस डायरेक्शन में, के लैम्डा बाय आर। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, आप एक स्टेप आगे बढ़ना, मेरे पास स्पेस की कमी है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, के लैम्डा बाय आर प्लस के लैम्डा बाय आर √2, और इधर क्या है, के लैम्डा बाय आर √2। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इससे इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, के लैम्डा बाय आर। इन द सेम वे इसको ओपन करेंगे तो के लैम्डा बाय आर का 1 से करेंगे तो के लैम्डा बाय आर, तो के लैम्डा बाय आर का 1/√2 से करेंगे तो के लैम्डा बाय आर √2, और इधर देखो के लैम्डा बाय आर √2, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा अल्टीमेटली, के लैम्डा बाय आर। अब ये दोनों आ गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी बेटा अपनी इस डायरेक्शन में, ये नेट आएगी, और इसकी वैल्यू देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो √2 टाइम्स आएगी, तो क्या लिखेंगे √2 के लैम्डा बाय आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा।
बढ़िया क्वेश्चन है, ठंडे दिमाग से इत्मीनान से सॉल्व करते हैं बस। फॉर्मूला जो मैंने आपको जनरल बताया वही लगेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है ना बेटा, कर लो इसको नोट, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो बेटा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स और इलेवेंथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे यूज होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, इसमें एसएचएम यूज होगा, ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो डरना नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को आपकी क्लास में ऑसिलेशन हो नहीं पाया है, तो आपको डरना नहीं है। ऑसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पे, ये डी डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q, जिसका मास है m। ये रखा हुआ है बेटा कैसे, इक्विलिब्रियम में। मतलब अभी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम में। ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द वायर एंड रिलीज। अगर इस वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या तो ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, मतलब अगर ये पार्टिकल है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके मैं छोड़ दूं, ठीक है ना, और देन फाइंड आउट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी, अभी अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं टाइम पीरियड निकालने वाले ऑसिलेशन के ऊपर बेस्ड, जब कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद उसकी टेंडेंसी कहाँ आने की होती है, दोबारा से टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना। तो वो अपन ने मान लो ये मीन पोजीशन है, इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम को मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो ये मीन पोजीशन से अपन ने इसको अपवर्ड डायरेक्शन सपोज एक्स से डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये है ना, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पलट के वापस आएगा, दोबारा यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यहाँ। तो ये बेटा जैसे डिस्प्लेस करेंगे नीचे आएगा, अब नीचे जैसे ही आएगा तो इसमें वेलोसिटी आएगी, तो ये और नीचे जाएगा, लेकिन फोर्स तो दोबारा से इधर ही लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो दोबारा से जैसे ही नीचे जाएगा तो ऊपर आने की टेंडेंसी रखेगा। तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये एसएचएम करता है, ठीक है ना, मतलब ऑसिलेशंस करता है। तो अपने को ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको रफ करके मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो, आधे मिनट में वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो जल्दी से। आप देखो बेटा कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले तो बेटा क्या करो, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है पार्टिकल की, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फोर्स लिखो, फोर्स मतलब एफबीडी बनाओ, और वो फोर्स को बैलेंस करके उसकी एक इक्वेशन लिख लो। सबसे पहले तो अपने को स्टेप नंबर 1 ये करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। स्टेप नंबर 1 क्या किया, ये जो पार्टिकल है अभी इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है ना, मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, है ना, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए और फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए। चार्ज Q, मास m। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इस पर वेट डाउनवर्ड लग रहा है, mg वेट तो डाउनवर्ड ही लगेगा। अब इसको बैलेंस करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू ई होती है। और इनफाइनाइट वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होती है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2k लैम्डा वायर, ठीक है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं बेटा Q इंटू 2k लैम्डा वायर, आर की जगह कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, डी। तो ये लिखा। अब इनको बैलेंस कर लो, पहले तो अपन ने बैलेंस कर लिया, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना। तो क्या लिखें बेटा, Q इंटू 2k लैम्डा बाय डी इज इक्वल टू mg। इसकी जरूरत जब पड़ेगी, जब देखेंगे, अभी तो अपन ने बैलेंस कर लिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब ये जो पार्टिकल है इसको डिस्प्लेस करो x, इसको x डिस्प्लेस करो। x डिस्प्लेस करने के बाद अब फोर्स लिखो दोबारा से, ठीक है ना। अब फोर्स लिखे बेटा अपन इसमें, x डिस्प्लेस करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा, है ना। तो Q तो चार्ज तो Q है, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा बाय, पहले तो D थी, अब x डिस्प्लेस और कर लिया तो कितनी हो जाएगी, D प्लस एक्स। तो क्या लिखेंगे, D प्लस एक्स, ऐसा। तो ये तो हो गया बेटा फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg, ठीक है ना। अब देखो इसके आने की टेंडेंसी किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि पहले तो ये इक्विलिब्रियम में था, और अपन ने जैसे ही इसको ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो देखो डिस्टेंस बढ़ गई, पहले d थी अब d प्लस एक्स हो गई, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो नेट फोर्स नीचे लगने लगा, तो ये आने की टेंडेंसी किसकी होगी, दोबारा से इसकी मीन पोजीशन पे आने की या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होगी। तो मतलब अगर अपन इसको अपवर्ड डायरेक्शन में x डिस्प्लेस करते हैं तो दोबारा से नीचे की तरफ आता है, मतलब ये प्रूव करता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में और पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना बेटा। तो इसका टाइम पीरियड आसानी से निकाला जा सकता है। अब लिखें अपन नेट फोर्स। अब देखो दो तरीके हैं नेट फोर्स लिखने के, अपने को फीलिंग तो आ रही है कि mg बड़ा हो गया और ये कम हो गया, तो mg माइनस दिस करना चाहिए। तो बेटा दो तरीके हैं, या तो आप mg माइनस दिस करोगे तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, तो या तो अपन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लें। दूसरा तरीका, बच्चों को फील आता है, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक माइनस साथ में दिखेगा, और एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस सेम दिखते हैं ना, तो सही रहता है। तो ऐसे कर लेते हैं ताकि फील आए, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिस माइनस दिस भी करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, उसको एफ इज इक्वल टू के एक्स से कंपेयर कर लेना, ठीक है, डरने की बात नहीं। अपन करते हैं बेटा इसको क्यू 2k लैम्डा बाय d प्लस एक्स माइनस एम जी। मैंने दिस माइनस दिस लिया ताकि माइनस दिखेगा, ठीक है, उसमें डरने की कोई बात नहीं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू, देखना जरा यहाँ पे एम जी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2k लैम्डा बाय डी। तो एक काम करते हैं, 2q इंटू 2k लैम्डा बाय डी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा d प्लस एक्स अपॉन डी, सॉरी यहाँ तो 1 बचेगा, ये बचा x अपॉन डी, डी कॉमन ले लिया, माइनस एम जी। तो देखो ये जो है 2k लैम्डा q 2k लैम्डा बाय डी, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, q 2k लैम्डा बाय डी एम जी के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन डी माइनस एम जी, है ना। अब इसमें से mg कॉमन आ जाएगा तो क्या मिला बेटा, mg कॉमन आ गया तो क्या मिला, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन डी माइनस 1। तो ये अभी तक तो यहां तक अपन ने सॉल्व कर लिया है इसको, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लो पहले आप जल्दी से, पॉज करके वीडियो को, मैं इसको रफ करके फिर इसको आगे सॉल्व करूंगा। जल्दी से बेटा वीडियो पॉज करके इसको नोट करो पहले। कर लिया ना, चलो देखो आगे देखते हैं। देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो mg तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम जी, एलसीएम लें तो एलसीएम आया 1 प्लस एक्स अपॉन डी, है ना। तो इसका पूरे में से तो 1 हो जाएगा, माइनस इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन डी, ऐसा हो जाएगा। मैं एक स्टेप यहीं पे खा रहा हूं, है ना, एक स्टेप कैसे खा रहा हूं बेटा, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 1 और माइनस का एक्स अपॉन डी। तो इससे तो ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो नेट फोर्स क्या आया हमारे पास, माइनस, तो ये आगे आ जाएगा माइनस एम जी, है ना, इंटू एक्स अपॉन डी अपॉन
1 प्लस एक्स अपॉन डी। अब बेटा SHM जब करेगा ये, है ना, तो उसमें कंडीशन लगाते हैं हम लोग, ये ध्यान रखो हमेशा, इफ x इज वेरी 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 लेस देन एज कंपेयर टू t, क्योंकि बेटा अपन ने उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया था, है ना, तभी तो पलट के वापस आया था। तो SHM तभी करता है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डी के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो अपन क्या करें बेटा, यहां से x अपॉन डी को अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि न्यूमरेटर लगभग 0 है ना, बहुत छोटा है। तो ये तो खत्म हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg। अब ये जो 0 हो गया, ये 1 बचा बस, तो कितना लिखेंगे, x अपॉन डी। अब देखो बेटा, ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट, है ना। इसको कंपेयर करें एफ नेट माइनस के एक्स से, तो देखो कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे अपने को बेटा k की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से देखो क्या मिलेगी, कंपेयर किया तो देखो k की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू mg बाय डी, है ना। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के, बस वैल्यू पुट कर लो। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, तो m है, k की वैल्यू क्या लिखेंगे, mg बाय डी, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आया बेटा 2 पाई अंडर रूट डी बाय जी, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ऐसे इसमें SHM इन्वॉल्व हो जाता है, और क्या है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसको नोट करने के बाद एक बार खुद से भी इसको समझो और फिर एक बार खुद से करके देखो बेटा, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, एक क्वेश्चन और कराता हूँ SHM का, बढ़िया कर लो नोट जल्दी से।